ओम नमः शिवाय मित्रों, आज की वीडियो में हम जानकारी लेके आए हैं कि भैरव चालीसा की सिद्धि कैसे कर सकते हैं। तो चलिए नियम जान लेते हैं। पुरुष ही साधना कर सकते हैं और पुरुष की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आपके घर में अंडा, मीट, शराब नहीं बनेगा। ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य नहीं है और सूतक पातक भोजन नहीं करना है। साधना के दौरान किसी के घर में रात्रि आपको नहीं रुकना है। भंडारिक भोजन नहीं करना है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है और पूजा के कपड़े आपके अलग होंगे। साधक दौरान क्रोध पे आपको काबू करना होगा। किसी से भी अनावश्यक रूप से आपको बहस नहीं करना है। मित्रों, ये भैरव चालीसा की सात्विक सिद्धि है, परंतु साधना के दौरान आपको क्रोध आ सकता है, उग्रता आ सकती है और भैरव साधना नए साधकों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उससे पहले आपको किसी अन्य साधना करनी चाहिए, जैसे भगवान गणेश साधना कर लीजिए, बाबा भोलेनाथ की साधना कर लीजिए या माता दुर्गा की आपने पहले से कोई साधना कर रखी हो, उस दशा में आपको भैरव बाबा की साधना करनी चाहिए। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भैरव बाबा की शक्ति या ऊर्जा बहुत ही प्रचंड होती है। नए साधक उस ऊर्जा को झेल नहीं पाएंगे। आपके शरीर में पहले से किसी शांत देवी देवता की ऊर्जा होनी चाहिए। मित्रों, जब मैं साधक क्षेत्र में आया था तो सबसे पहले मैंने 1 साल तक गुरु मंत्र की रोज़ 11 माला करता था और अन्य भी साधना मैंने की, जैसे गणेश भगवान की ओम गंगणपति नमः का अनुष्ठान मैंने पूरा किया। करीब 1 साल बाद मेरे गुरु ने भैरव बाबा के 108 नाम पढ़ने की अनुमति प्रदान किया। वो भी केवल शनिवार के दिन ही मैं पढ़ता था। आपको अपने शरीर को उस योग बनाना होगा जिससे सकारात्मक ऊर्जा आप ग्रहण कर सकें। मित्रों, ये प्रक्रिया में समय लगता है, आप मेरी बात समझ गए होंगे। भैरव बाबा की कोई भी साधना करने से पहले आपको अनिवार्य रूप से गुरु धारण करना होगा। यदि लौकिक गुरु नहीं मिल रहे हैं तो बाबा भोलेनाथ को आप गुरु बना लीजिए, उनको मान लीजिए और कम से कम ओम नमः शिवाय मंत्र का 1.25 लाख का अनुष्ठान जरूर करिए, ताकि भोले बाबा की जो शांत स्वरूप की जो ऊर्जा है आपके शरीर में समाहित हो सके और जिससे आप, जैसे कि अनुष्ठान में 5 चरण होते हैं, आपसे आपको पता है, मंत्र जप होता है, हवन होता है, तर्पण, मार्जन, दान, ये 5 अंग होते हैं अनुष्ठान के। तो चलिए बात कर लेते हैं कि भैरव चालीसा की सिद्धि कैसे करें। आपको शिव मंदिर में जाना होगा, वहाँ पे आपको संकल्प लेना होगा, अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान कहना होगा। आज से मैं भैरव चालीसा के 1500 पाठ करने का संकल्प लेता हूँ। इतना कहकर हाथ में अक्षत और जल और 51 रुपये बाबा भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। वही मंदिर बैठकर आपको पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से ओम गंगणपति नमः के 5 माला करनी है। आप अपने गुरु मंत्र के 21 माला करें। यदि आपके गुरु नहीं हैं तो ओम नमः शिवाय माला की 21 माला करिए। मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और दीपक जब जलाएंगे तो मिट्टी का दिया होना चाहिए। उसके बाद धूप बत्ती लगाएं और भगवान गणेश और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि मेरी साधना निर्विघ्न संपन्न हो और साधना का पूर्ण फल मुझे प्राप्त हो। उसके बाद आपको भैरव चालीसा के 5 पाठ मंदिर में करने हैं। घर वापस आ जाएं। घर पर बटुक भैरव बाबा की फ़ोटो रख सकते हैं या बाबा भोलेनाथ की फ़ोटो से भी काम चल जाएगा। चालीसा सिद्धि में कोई विशेष विधान नहीं होता, कोई नेम नहीं होता कि बहुत कठिन नियम होता हो। और यदि आप भैरव बाबा का चित्र नया लेके आते हैं और उसको नए नीले कपड़े में स्थापित कर सकते हैं उनके चित्र को, या सफ़ेद कपड़े में स्थापित कर सकते हैं और हल्दी से चावल को रंग लीजिए और स्वास्तिक उस पर बनाइए, ओम लिखिए और उसके ऊपर पीतल का जो जिस पे आप दीपक जलाएंगे, पीतल का पात्र आप रखिए और दीपक जलाएं और भैरव बाबा को भोग लगा सकते हैं। जैसे सूखे मेवे हो गए, मिश्री हो गए और बतासा हो गया, हलवा हो गया, मालपुआ होगा, कोई भोग लगा सकते हैं। और जैसे कि आपको रोज़ भोग लगाना होगा और भोग बदल बदल के लगाना होगा, कभी मिश्री लगा दिया, कभी दूसरा भोग लगा दिया, फल भी भोग लगा सकते हैं। धूप बत्ती लगाएं और उसके बाद बाबा के ऊपर फूल चढ़ा दीजिए। उसके बाद मित्रों अपना आसन बिछा लीजिए और सर पे कपड़ा रख लीजिए और भैरव चालीसा का पाठ करें। बहुत से लोगों का भैरव बाबा का पाठ करने में कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा पाठ करें। आप अपनी सुविधा के अनुसार भैरव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जैसे आप सुबह अपने 11 पाठ कर लिए, शाम को 11 पाठ कर लिया और अंत में भैरव बाबा की अपने आरती कर दिया। तो इस विधि से आपको भैरव चालीसा के पाठ करने हैं और आपका जो है 1500 पाठ 3-4 महीने में आराम से पूरे हो जाएंगे और ज़्यादा भी पाठ कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, आपके समय के ऊपर निर्भर करता है। तो चूँकि ये साधना 4-5 महीने चलेगी तो इस दौरान आपको सप्ताह में 1 बार भैरव चालीसा का आपको हवन करना होगा और हवन में जो है आपको गणेश जी की आहुति देनी होगी। ओम गंगणपति नमः की 3 आहुति दे दीजिए, ओम नमः शिवाय की 3 आहुति दे दीजिए और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे की जो है 11 आहुति दे दीजिए। उसके बाद आपको जो है जो आपका जो चालीसा है उसको आपको आहुति देनी होगी। जैसे जय जय श्री काली के लाला स्वाहा, जयति जयति काशी कोतवाला स्वाहा, जयति जयति बटुक भैरव भयकारी स्वाहा, जयति काल भैरव बलकारी स्वाहा। मित्रों, भैरव चालीसा में बहुत सारे भैरव चालीसा आपको मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको पढ़ के थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि भैरव चालीसा के कौन सा पाठ आपको करना है। जय जय श्री काली के लाला, जयति जयति काशी कोतवाला, जयति बटुक भैरव भयकारी, जयति काल भैरव बलकारी, जयति नाथ भैरव विख्यात,
सुखदाता जयति शर भैरव सुखदाता भैरव रूप की से उदाहरण भव के भार उतारण कारण भैरव रोशन हवे भैदुरी सब भैदोई कामना पुरी शेष महेश आदि गुरुला यो काशी कोतवाल कालयो जटा जुट से चंद विराजत बाला मुगड़ विराज सद कटी का दिन गुरु बाज दर्शन कर सकल भाई बाजा जीवन दान दास को कीन को बना सब जीनो बसरसन बसर काली दीनों वर राखे ममलाली। तो ये भैरव चालीसा का आप पाठ करेंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ हमको जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।